Senior group is coming up for the skit. प्रेज द लॉर्ड। ये स्किट किसी को उद्देशित नहीं है, इसलिए प्लीज हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसका 28 वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसने अपने लहू से मोल लिया है। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 27 वर्स ये कहता है, और उसे एक और जिसमें से ना कलंक ना झुरी ना कोई और ऐसे वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे सीनियर्स आपके सामने जो स्किट प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है परमेश्वर की कलीसिया। हम दुनिया में कितने अनुशासन से जीते हैं और कलीसिया में अनुशासनहीनता से जीते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो पहला सीन है ऑफिस का। हाँ, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Sir, phone. यार मुझे पर्सनल काम है। नहीं सर को मैनेजर को बोलना पड़ेगा। ए लो ठीक है। साइलेंट पे कीजिए सर फोन। अभी क्या साइलेंट है यार, कॉल भी लाए तो दे दो। और अशोक क्या बोल रहा? क्या बोलता तू बोल। गुड मॉर्निंग मैम। मैम फोन। मैम फोन। 2 मिनट। हाँ, चिकन डिनर होने वाला है लास्ट राउंड पे। 2 मिनट। मैम को मैनेजर को बोलना पड़ेगा 2 मैम। मिनट यार, शिट। ठीक है दे रही हो। मैम साइलेंट पे कीजिए। हाँ रखिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम फोन। जस्ट गिव मी 2 मिनट। यस मैम। साइलेंट पे कीजिए मैम। थैंक यू मैम। मैनेजर से बात करना पड़ेगा, मेरे को रात को कॉल आता, मैं नाइट ड्यूटी से यहाँ पे बैठा हूँ। हाँ ना यार, मुझे पर्सनल काम भी रहता, दिन भर फोन लेते रहते इन लोग। हाँ, तो मैनेजर से बात करना पड़ेगा। हाँ। अरे यार, मेरा चिकन डिनर होने ही वाला था, लास्ट राउंड था, पर भी इन लोग के फोन देना पड़ा, सबमिट करने पड़ा, खेलने टाइम ही नहीं मिल रहा। अरे हाँ, मुझे बार बार कॉल मैसेज के लिए बाहर जाने पड़े, पर परमिशन नहीं दे रही। ठीक है, हम मैनेजर से बात करेंगे। अभी यही जो ऑफिस में है वो चर्च में हम कैसे रहते हैं वो देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका तीसरा वचन, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। कोई पढ़कर मदद कीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यदि आप विश्वास रखते हो कि प्रभु यीशु मसीह आए, मारे गए, जी उठे और फिर से आने वाले हैं, तो आप नाश नहीं अनंत जीवन की ओर बढ़ेंगे। ऑफिस हो या स्कूल हो, हमारे जॉब के प्लेस में हम बड़े डर भय के साथ जीते हैं। बात मोबाइल की जाए तो हमारे वर्क प्लेस में हम मोबाइल साइलेंट करके सबमिट करते हैं,
लेकिन जब चर्च में आते हैं, क्या हम ऐसा करते हैं? क्या मोबाइल साइलेंट पे या स्विच ऑफ करके रखते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे. మనము స్కూల్లో కానీ ఆఫీస్లో కానీ మన మొబైల్ సబ్మిట్ చేస్తాము, సైలెంట్లో పెడతాము. కానీ మనం దేవుని మందిరం వస్తే మనము మొబైల్ ఆన్లైన్ ఉంటుంది, స్విచ్ ఆఫ్ కూడా అవ్వదు, సైలెంట్ కూడా ఉండదు. ఇది మా పిల్లలకి ఇప్పుడు చూపించినారు. Scene second is of railway station. अच्छा हुआ हम रेलवे स्टेशन में समय में पहुंच गए. हेलो. हाँ मम्मी. हाँ, ट्रेन आने के लिए और 1 घंटा है. हाँ, हम ट्रेन में बैठने के बाद कॉल करते हैं. हेलो हेलो. నడిపించు నా దావా నడి సంగమున దేవా नव जीवलो माता. देख के चलो. टाइम टाइम ठीक है ठीक ना. अभी हम चर्च में कितने समय पे आते वो हम देखेंगे. हमारे भाई नानी स्टार्टिंग प्रेयर करके हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे. My most thank you for this meeting. God for each one God to get help us God. Jesus name in pray. Amen. आइए हम आराधना की वर्तमान की ओर बढ़ते हैं. योना सुसमाचार 4 अध्याय 24 वचन कोई पढ़कर मदद कीजिए. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें. तो जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि परमेश्वर आत्मा है, तो हम उससे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए. तो हम भी आराधना की ओर बढ़ते हैं. एक भाई और एक बहन आरी बारी से आराधना करेंगे. My gracious living heavenly Father, King of King, Lord of Lord, I thank you Father for this day, for this time, of Father, which you had given us a Father, and which you had gathered us a Father. I small pray, my Lord and Savior Christ's name, Amen. 10:30 बज गया. वर्शिप का टाइम. ठीक है, कोई बात नहीं. My gracious, loving Heavenly Father, Almighty God, thank you, God, for sacrificing your life for me. I render this small worship in your name, O Lord. Amen. तो आइए हम मेन मैसेज की ओर बढ़ते हैं. तो पहला कोरिन्थी 11वां अध्याय 28 वचन कोई पढ़कर मदद कीजिए. इसलिए मनुष्य ने अपने आप को जांच ले और इसी से रोटी में ऐसा खाए और इस कटोरे में से पिए. तो हम अपने आप को जांच कर योग्य रीति से इस मेज में भाग लेंगे. लेवल 30 हो गया शायद टेबल मैसेज में. सब आंखें बंद करेंगे. चलो चलो चलो.
आखिरी प्रार्थना। प्यारे प्रभु यीशु, आपने हमें ये दिन दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और इस मीटिंग को अंत तक चलाया, धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वीकार करें, आमीन। आखिरी प्रार्थना। खाना खाने का टाइम हो गया, जल्दी। शायद प्रेयर खत्म हो गया। खाना कब स्टार्ट होगा? इस दुनिया के काम को हम समय से पहले जाते हैं, चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो या रेलवे स्टेशन हो। हम हर समय से पहले ही हम जाते हैं, क्योंकि हमें हमारी सैलरी कट होने का डर होता है, या फिर सीए लगने का डर होता है, या फिर ट्रेन छूट गए तो कहाँ हमारे पैसे नुकसान हो, इसका हमें भय रहता है। लेकिन क्या चर्च को हम समय पर आते हैं? चर्च को टाइम से आने से हमें कोई सीएल नहीं लगता है, कोई सैलरी नहीं कटती है, या फिर किसी बड़ा नुकसान नहीं होता है, लेकिन हम आत्मिक आशीष होते हैं। परमेश्वर के वचन कहता है, जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में हूँ। तो क्या परमेश्वर चर्च में लेट आते हैं? चर्च को लेट आने का मतलब है परमेश्वर का अनादर करना, परमेश्वर के साथ विश्वासघात करना, चर्च और पास्टर का अपमान करना। तो हम इस सीन से ये सीखा है कि हमें परमेश्वर के भवन को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए और समय पर हमें చర్చ్ में आना चाहिए. మనము ఈ సీన్ ద్వారా ఏం నేర్చుకున్నామంటే, మనము ఈ లోకానికి ఎక్కువ టైంకి వెళ్తాము, సమయం కంటే ముందు వెళ్తాము, కానీ మనము చర్చ్కి వచ్చేలేకే మన ఇష్టాసారంగా వస్తూ ఉంటాము. అట్లా కాకుండా మన దేవునికి प्रथम स्थान में वाला. तीसरा सीन हमारा है स्कूल का. Hurry up. Children, hurry up. Kindly join your hands, close your eyes, and recite the prayer along with me. We give you thanks, Almighty God, for all the benefits you have bestowed upon us. Amen. करे क्या दीदी? मैंने हिस्ट्री का करी. Morning students. Open your, let me check your homework. Okay, open. Okay, let me ask you one question. When is Independence Day celebrated? Don't answer in chorus. Raise your hands. Deepu, tell. Sit down.
अब हम चर्च में कैसे रहते हैं वो देखेंगे। लूका सुसमाचार 15 अध्याय 22 वचन कोई पढ़कर सुना But दीजिए। the father said to his servant, but the father said to his servant, But the father said to his servant, bring the forth the best robe and put it on and ring and put it on his hand and shoes on his feet. तो जैसे कि आपको ये कहानी पता है कि यहाँ दो बेटे रहते, ये छोटा वाला बोलता है मुझे मेरी संपत्ति दीजिए, मैं ऐश और अय्याशी करके आता हूँ। तो वो संपत्ति लेके ऐश और अय्याशी करके कंगाल बन के वापस आता है, पर उसके वॉशरूम पिताजी जाके। ने उसका स्वागत एक सोने की अंगूठी, जूते और अच्छे वस्त्र पहना के किया। तो वैसे ही हम भी इस दुनिया में ऐश और अय्याशी करते रहते हैं और कुछ भी करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं। हम फिर भी हमारे पापों को कबूल करके आए तो हमारा पिता परमेश्वर हमें स्वीकार लेगा। तो हमारे पिताजी, आपने अभी तक हमें संभाला और इस मीटिंग के अंत तक चलाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं और इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में स्वीकार करें। आमीन। हमने जब स्कूल का सीन देखा, हमने जब स्कूल में देखा था बच्चे कितने डिसिप्लिन से रहते हैं। प्रेयर टाइम यानी प्रेयर में आंखें बंद करते हैं, क्लास में लाइन से जाते हैं, और ये भी हमने बचपन से ये सीखते आ रहे कि प्रेयर टाइम क्लास में भी कैसे आंसर कर रहे हैं। लेकिन जब हम चर्च में होते हैं तो हम इसका पूरा उल्टा ही हम देखते हैं कि वो ना तो डिसिप्लिन या प्रेयर में आंखें बंद करेंगे, ना डिसिप्लिन से रहेंगे। और ब्रेक टाइम में भी स्कूल में एक ब्रेक टाइम होता है ना, लेकिन हम चर्च में देखते हैं कि हमारे बच्चे को हमने वो सिखाया ही नहीं है। तो हमारे बच्चे ना चर्च में ऐसे खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये जो है हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, और प्रभु का वचन जो कहता है कि हमने जो वचन कि हम डरते और कांपते हुए अपने इस उद्धार को हम पूरा कार्य पूरा करना चाहिए। और जो ये जो जब स्कूल में है तो चर्च में जो परमेश्वर की जीवित कलीसिया है, इसमें हम कैसे रहते हैं, डर भय में अपने बच्चों को हम सिखाते हैं कि हम खुद वैसे रहते हैं। तो ये जो है हमारे बच्चों ने ये छोटा जो स्किट किया है, इससे जो छोटी छोटी बातें जो हम दुनिया में इतने अनुशासन डिसिप्लिन से रहते हैं, लेकिन जब हम कलीसिया में या चर्च में आते हैं वो हम बिल्कुल नहीं देखते। तो हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है और उसकी कलीसिया भी वैसे ही डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। तो अंत में मैं तो एक फ्रेज, एक पैरा आपको सुनाना चाहती हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने वर्षों तक परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, उनके वचन सुनते हैं। यदि अस्तित्व नहीं बदलता है, यदि समय का पालन ना किया जाए, यदि पाप नहीं छोड़ा जाता है, यदि कोई अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकता, यदि माता पिता का आज्ञाकारी ना हो, तो प्रिय भाई और बहन, ये कहना बहुत शर्मनाक है कि हम ईसाई हैं और ईश्वर के संतान हैं। प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है, इसलिए हम सावधानी से अपने आप को तैयार करें,
क्योंकि प्रियो, छूट जाना बहुत भयंकर है, कल हमारा नहीं है। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।